आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर सुनसान जगहों पर अलौकिक हादसे होते रहते हैं। इन हादसों से डर पैदा होता है, डर जो न हमें जीने देता है और न मरने। इसी डर से जन्मी है आज की कहानी। यह कहानी आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र के खंडाला घाट की है, जहां कहा जाता था कि अक्सर एक सुंदर लड़की को लिफ्ट मांगते देखा जाता था, लेकिन उसके बाद आज तक उन इंसानों का कुछ भी पता नहीं चला जिन्होंने उसे लिफ्ट दिया। ऐसा ही वाकया हुआ उस दिन उन 4 मित्रों के साथ जो मुंबई से अपने एक मित्र की बैचलर पार्टी मनाने के लिए खंडाला जा रहे थे। यह पार्टी उनके लिए कितनी भयानक हो जाएगी, यह उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। वह सभी कार में बैठकर अपने कॉलेज के दिनों की बातें याद करके मज़े ले रहे थे। जॉन अपनी गाड़ी चला रहा था कि तभी सड़क के किनारे उसे वही सुंदर लड़की दिखाई देती है। जॉन उस लड़की को देखने के चक्कर में गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और जब वह कार से नीचे उतरकर पीछे देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी लड़की नहीं दिखाई पड़ती है। अब वह लोग बोलते हैं कि आगे कैसे जाया जाए, हम लोग खंडाला कैसे पहुँचेंगे। इतने में ही उसमें से एक बोलता है, हम लोग पैदल चलेंगे और कोई होटल ढूंढ लेंगे। तभी मंगेश बोलता है, लेकिन गाड़ी का क्या करेंगे? गाड़ी को लॉक कर दो और चलो। वह लोग जा ही रहे थे कि तभी असलम को पीछे से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। असलम पीछे की ओर देखने के लिए रुकता है। उसके फ्रेंड्स आगे चले जाते हैं और असलम के चिल्लाने की आवाज़ें उनके कानों में सुनाई पड़ती हैं। जब वे लोग आकर देखते हैं तो असलम खड़ा होकर हंस रहा होता है। वो लोग हैरान थे, लेकिन असलम को ठीक ठाक देखकर उनकी जान में जान आती है। तभी अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है और वह लोग लड़की को देखकर चौंक जाते हैं कि इस सुनसान से जंगल में लड़की क्या कर रही है। जॉन पूछता है कि यहाँ कोई होटल है, हमारी गाड़ी बिगड़ गई है। तब वह लड़की बोलती है कि हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक होटल है, होटल ब्लू मून। मैं भी वहीं चल रही हूँ, आपको चलना हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। वे लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वे लोग होटल में जाकर कमरा ले लेते हैं। सब ने बैठकर शराब को पिया और अपने अपने रूम में चले गए। जॉन अपने कमरे में जाकर अपना फ़ोन चलाने लगता है और वह फ़ोन पर अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा था कि तभी अचानक से उसके फ़ोन के अंदर उसके बीवी का सिर कटी लाश दिखाई पड़ती है और वह घबरा कर एक शीशे से टकरा जाता है। शीशा फूटकर गिर जाता है। वह शीशे में देखता है तो उसे वही लड़की दिखाई पड़ती है जिसने उनको इस होटल में लाया था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से शीशे का एक टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उसके सिर को धड़ से अलग करके रख देता है। इसी तरह की घटना मंगेश के साथ होती है। मंगेश को भी वही लड़की दिखाई पड़ती है। वह लड़की मंगेश का सिर धड़ से अलग ही कर देती है। थोड़ी देर बाद असलम नीरज भागते भागते उसी हाईवे पर पहुंच जाते हैं
जहां पर उनकी कार खराब हुई थी, लेकिन उन्हें अपनी कार दिखाई नहीं पड़ती है। थोड़ी देर बाद उनकी कार सड़क के एक ओर से आती हुई दिखाई पड़ती है। कार के अंदर जॉन और मंगेश बैठे होते हैं। हम दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और असलम कहता है, वह लड़की नहीं, भूतनी है, चलो भागो यहाँ से, जल्दी से चलाओ। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि कार के अंदर उसके दोस्त नहीं बल्कि वही सिरकटी भूतनी थी। अब वह दोनों डर के मारे चुपचाप कार से उतरने वाले होते हैं कि कार अपने आप चल देती है और तेजी से जाकर हाईवे के नीचे गिर जाती है, जिससे नीरज की वहीं पर मौत हो जाती है। अब असलम चीखते कराहते हुए कार से निकलता है, लेकिन उसके निकलते ही पीछे से कुछ ऐसा होता है कि जिसे सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। असलम का सिर कटकर हवा में गेंद की तरह उछल जाता है और असलम भी मारा जाता है। लोगों का मानना है कि वह लड़की की मृत्यु इसी हाईवे पर कुछ बदमाशों ने कर दी थी। तब से वह लोगों को मारकर अपना बदला लेती है।